नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं ग्रहों के राजा की बात करूंगी जो कि है सूर्यदेव। 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्यदेव का बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सूर्य अपनी अति मित्र राशि मीन से निकलकर 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य उच्च के होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, सम्मान और नई ऊर्जा का संचार होता है। अगले 1 महीने तक सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपकी किस्मत में क्या बड़े बदलाव आएंगे, जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले शुरू करेंगे मेष राशि से, परंतु उससे पहले आपको बता दूं सभी 12 राशियों के लिए ये फेरबदल होने वाला है, तो मैं आपकी एक एक राशि को डिस्क्राइब करूंगी इस फेरबदल के लिए, और साथ में आपको कुछ विशेष जो उपाय बताऊं, उन उपायों को आप कर सूर्य के अच्छे रिजल्ट को दुगना कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड है और आपकी खुद की राशि में उच्च के हो रहे हैं। सूर्य आपकी राशि में जब उच्च के होंगे तो वे आपके आत्मविश्वास और डिसीजन मेकिंग को जबरदस्त बढ़ा देंगे, जबरदस्त तरीके से उसमें सुधार करेंगे। सरकारी क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और समाज में पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी। हालांकि थोड़ा सा एरिगेंसी, थोड़ा सा गुस्सा या इगोस्टिक आप हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जब उच्च के होते हैं तो ये विकार भी व्यक्ति के अंदर आते हैं। इन कमियों पर आप वर्क करके चलेंगे तो ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। आपको सूर्य के रिजल्ट अच्छे करना है तो प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड हैं और आकर बैठ रहे हैं आपके 12th हाउस में। ये खर्चों को बढ़ा सकते हैं, परंतु इस समय सूर्य चूंकि उच्च के होंगे तो आपको गवर्नमेंट से बाहर जाने के कुछ मौके मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक या मेडिकल क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके काम को दुगना करने का है। इस समय आप अपने काम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। एनआरआईज के लिए ये समय विदेशों में कोई प्रॉपर्टी लेने का भी बन सकता है। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आपके वृद्धि होगी और आपका मान सम्मान, रुतबा सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बेवजह की भाग दौड़ से आपको बचना चाहिए और सूर्य के रिजल्ट पॉजिटिव करने के लिए रविवार के दिन मंदिर में लाल चंदन और गेहूं का दान करें। अब आते हैं मिथुन राशि पर। सूर्य आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। ये समय आपके लिए फाइनेंशियली बहुत शानदार रहने वाला है। आय के नए द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। पुराने अटके हुए काम जल्दी से पूरे होंगे। बड़े भाई बहनों और उच्च अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं इस समय राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद पर आसीन हैं तो इस समय आपकी कोई बड़ी एंट्री या कोई बड़ा शुभ समाचार राजनीति से संबंधित आपको मिल सकता है। आपको अपने सूर्य के रिजल्ट को और पॉजिटिव करना है तो रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य 2nd हाउस के लॉर्ड है और आपके 10th हाउस में उच्च के होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो इस समय मनचाही ट्रांसफर या प्रमोशन के प्रबल योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में आप जॉब कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब आपका हॉस्पिटल से संबंधित है तो इस समय आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कभी कभी आप अपनी वाणी से थोड़ा सा ब्लंट हो सकते हैं जिससे लोग आपको थोड़ा अहंकारी समझेंगे, परंतु इस पर अगर आप वर्क कर लेंगे तो इस समय समाज में आपका रुतबा, मान सम्मान सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है।
अब आते हैं उपायों पर। आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए सूर्य आपके राशि स्वामी है और आपके 9th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। ये समय भाग्य को जगाने का है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग उच्च शिक्षा या धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़ी सफलताएं इस समय देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं आप इस समय कर पाएंगे और ये यात्राएं आपके लिए सफलतापूर्वक संपन्न भी होगी। इस समय नई स्ट्रैटेजी, नया काम, नई जॉब, इन सब का सपना आपका साकार हो जाएगा। इस समय आप कोई भी काम पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला जरूर धारण करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए सूर्य आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य आकर 8th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। इस दौरान आप अपनी सेहत और वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। ससुराल वालों से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रिसर्च के कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विदेशों से आपको कुछ न्योते आ सकते हैं, कुछ बड़े ऑफर आ सकते हैं। अगर आपकी कोई डील अब्रॉड से अटकी हुई है तो वो डील इस समय फाइनलाइज होती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन नमक का सेवन थोड़ा सा कम करें और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 7th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ व्यापार में, साझेदारियों में चुनौतियां लेने से, यानी रिस्क लेने से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ सामंजस्य और तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। वहीं ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी अच्छी रहेगी। आप अपने काम की नई ब्रांच खोल सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसकी कोई ब्रांच खोल सकते हैं, या फिर इस समय उच्च अधिकारियों से आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा और साथ ही अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सब कुछ वाहवाही, सब कुछ मिलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय के तौर पर रविवार के दिन मंदिर में तांबे के बर्तन का दान करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड है सूर्य और आपके 6th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ विरोधियों और शत्रुओं पर सूर्य भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। कर्जे से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों के लिए ये समय जबरदस्त सफलता का रहेगा। मनचाही ट्रांसफर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, इन सब के योग बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपना खुद का कोई बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय आपकी राह आसान होती हुई दिखाई देगी। ये समय आपको मेहनत के अनुरूप फल दिलाएगा। उपाय के तौर पर रविवार के दिन लाल रंग का रुमाल अपने पास जरूर रखें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 5th हाउस में आकर विराजमान हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का है। वहीं इस समय अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम हो रहा है या रिजल्ट आ रहा है, तो वो आपके लिए पक्ष में रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को इस समय गवर्नमेंट से कोई लाभ या फिर स्कॉलरशिप मिलने के प्रबल योग बनेंगे। उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर रोजाना लाल चंदन या केसर का तिलक जरूर लगाएं। अब आते हैं मकर राशि पर।
आपके लिए सूर्य 8th हाउस के लॉर्ड है और आपके 4th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। प्रॉपर्टी और वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। परिवार में वैचारिक मतभेद जरूर होंगे, पर आपकी बातों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गुप्त शत्रु आपके प्रति कितना भी प्रयास कर ले, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और बिजनेस के सिलसिले में जो भी मीटिंग्स हो रही है, वो मीटिंग्स आपके लिए डेफिनेटली बहुत फायदेमंद रहेगी। उपाय के तौर पर रविवार को गरीबों को लाल फल और गुड़ का दान करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं आपके 3rd हाउस में उच्च के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड। इसलिए ये समय छोटे भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग को और ज्यादा बेहतर करेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को आप इस समय सुलझा लेंगे। राजनीति में आपको रुतबा, मान सम्मान और बड़ा पद मिल सकता है। इस समय बिजनेस में बड़े बदलाव आपके लिए उतने ही पॉजिटिव रहेंगे। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा पार्टनरशिप पर नजर आपको रखनी होगी। वैवाहिक जीवन का पूरा सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे और मन चाहे लाइफ पार्टनर की अगर तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश अब खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। उपाय के तौर पर रविवार को तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए सूर्य 2nd हाउस में उच्च के हो रहे हैं और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। ये समय आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है। हार्ट के रोगी या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम आपको चल रही है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, पर अपनी पर्सनल हाइजीन का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपके शब्दों को, आपकी वाणी को हल्के में नहीं लिया जाएगा। उसमें एक ओज और तेज सभी लोग महसूस करेंगे, जिससे आपके फॉलोवर भी सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। उपाय के तौर पर रविवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। तो ये था सूर्य का मेष राशि में उच्च का गोचर और इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाव। पर याद रखें, सूर्य की ऊर्जा आपके संकल्प और अनुशासन से जागृत होती है। अगर आज आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क करें या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।